क्वेश्चन कोई पूछेंगे तो बच्चे पूछ भी कमेंट। हेलो, राम राम सरन है। आज अचानक से लाइव आने का कार्यक्रम बना है क्योंकि आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। आप शायद जानते होंगे, आपने हरियाणा जीके के अंदर खूब इनका नाम पढ़ा है। लगभग पेपर जो हरियाणा के उनमें लगभग इनका नाम पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन और नेपाल दोनों तरफ से फतह करने वाली आज हरियाणा प्रदेश के गांव फरीदपुर की बेटी अनीता कुंडू, इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, आज हमारे साथ हैं। किसी का कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है जिंदगी के बारे में, अचानक से कार्यक्रम बना है, तो बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अभी माइक जो है अनीता बहन को सौंप रहा हूं। जो भी आपकी जिंदगी में किसी प्रकार के सवाल हो, आपको मोटिवेट करने का काम करेंगी बहन अनीता कुंडू। धन्यवाद प्रवीण भाई। जितने भी साथी, सोशल मीडिया आज के ज़माने की बहुत बड़ी ताकत है। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रवीण भाई को, जो आप सबके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले तो प्रवीण भाई आपको मैं सैल्यूट करती हूँ। और जितने भी युवा साथी हैं, मैं एक ही बात कहूँगी, कैसी भी जिंदगी के अंदर चुनौतियां हो, बाधाएं हो, परेशानियां हो, आज जो मुझे पढ़ रहे हो, आप आज मेरे बारे में जान रहे हो, मैं अनीता कुंडू कैसे बनी, ये सारा उस संघर्ष की बदौलत है, उस मेहनत की बदौलत है। क्योंकि मेरे वैसे भी अनीता नाम आपने बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझे क्यों जाना जाता है, उस सारा का सारा अगर मैं बात करूं सारी उस पर, तो वो सारी मेहनत की बदौलत है। क्योंकि बुरे वक्त के अंदर, एक भाई बहुत ही अच्छा कमेंट लिख रहे हैं, भूपेंद्र सैनी ने कहा कि बुरे वक्त में अडिग कैसे बने रहें। तो भाई जब भी आपको लगे कि भाई मैं तंग हो रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ या ऐसी हालात में हूँ, तो आप मेडिटेशन करें, प्रैक्टिस करें और उस अच्छे समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत को बड़ा करें और उस समय में अलग रास्ते देखें। और मैं सभी जितने भी साथी एक बात जरूर कहूंगी, सिर्फ नौकरी के बारे में ना सोचें, जब तक प्रयास करें कि सर्विस के बारे में सोचे, सर्विस मिल जाती तो अपनी कला को देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी अंदर की आवाज़ को पहचानें कि मैं क्या कर सकता हूँ, अंदर से ये लगे कि भाई मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, तो उसको 100% दें। और एक भाई लिख रहे हैं कि जी भाई मैं फरीदपुर गांव से हूं, लेकिन सौभाग्यशाली हूं, आज पूरे हिंदुस्तान की बेटी कहलाती हूं, आज पूरे हिंदुस्तान का स्नेह और प्यार मिलता है। ये जो सिचुएशन आपके सामने है, ये मेरे सामने भी रही है। आपको तो आज प्रवीण भाई जैसे बताने वाले हैं, मेरे को तो कोई बताने वाला भी नहीं था। एक गांव से नॉर्मल सी लड़की, ना कोई गाइड करने वाला था, ना कोई ये नेट सिस्टम थे उस टाइम। आज से 20 साल पहले बात करूं, घर में किताब नहीं होती थी कि किताब खरीद लाएं, ना कोई इतनी पैसे की व्यवस्था थी, ना गांव में कोई इतना जागरूक था कि कोई ये कह दे कि बेटा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको मोटिवेशन इतनी कहाँ से मिलती है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये मैं हर स्टेज पे बोलती हूँ, कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रेस कर रहा है, चाहे वो अपनी दिल आत्मा से अपनी लगन से रेडी लगा रहा है, या कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा है, या मजदूर कोई अपनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है, या कोई दुकानदार अपने, या जैसे प्रवीण भाई जैसे युवा हैं जो अपनी मेहनत से लगन से पढ़ा रहे हैं, तो उन सबसे मुझे प्रेरणा मिलती है। जो इंसान अपनी लगन से सच्चे दिल से मेहनत करता है, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है। पढ़ने का मन नहीं करता, समझ सब आता है। आगे क्या लिखा भैया ने, कमेंट बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बहन खेदड़ आई है, हाँ बिल्कुल भाई खेदड़ आई हूँ। पेशेंस रखना नहीं आता, क्या करूं। मेडिटेशन करें भाई, सुबह उठें और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, उसके बाद मेडिटेशन करें। जितना आप मेडिटेशन पे आओगे उतना ही आपका पेशेंस बढ़ेगा, उतना ही। क्योंकि मैं एडवेंचर की खिलाड़ी हूं और हम 7-7 दिन 10-10 दिन कैंप में, मौसम खराब होने की वजह से हमारे पास कोई संसाधन नहीं होते, ना कोई साथी बात करने के लिए होता, और वहां से हम अपने पेशेंस को बढ़ाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सपने बना लेते हैं कि भाई मैं
ये करूंगा वो करूंगा, और कई बार उस वह चीज नहीं हो पाती। तो ये देखिए कि हमारी क्या कमी रह गई, क्या कमजोरी रह गई, और एक ही चीज पे फोकस मत तो ये कि मैं मेरे को नौकरी ही जरूरी है। ये भी सोचिए कि बाय द वे मान ले अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो मेरे अंदर ऐसा कौन सा हुनर है, कौन सी ऐसी कला है जिसको मैं करके देखिए, काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप छोटे से काम की शुरुआत करेंगे और उसके ऊपर 100% अगर आप देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर मैं देखती हूँ कि बच्चे सर्विस के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, सर्विस ना मिले तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फिर मैं उनसे पूछती हूँ, बहुत सारे युवा साथी मुझसे मिलते हैं कि आप क्या कर रहे हो? बहन जी मैं फलाने टेस्ट की तैयारी कर रहा था, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा था, ये कर रहा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें? अब कुछ मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को नीरस कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान को कभी भी जिंदगी में नीरस नहीं होना चाहिए। हर हालात में उसने अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। योद्धा वही होता है जो हर समय लड़ने के लिए, कभी भी आप रिजल्ट पे मत जाएं। रिजल्ट पे अगर जाएंगे तो आप कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू मेहनत रखें, मैं विश्वास दिलाती हूं कि आप जरूर कामयाब होंगे। और आप सभी को मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपने आप को निखारें, मेहनत करें, और कैसी भी हालात हो। मेरी स्टोरी तो आप सभी जानते होंगे, एक आम परिवार से निकली और कोई गाइड करने वाला नहीं था। 12 साल की उम्र में पिता इस दुनिया से चले गए थे। बहुत सारी ऐसी विपरीत हालात रही। और उस टाइम में तो प्रवीण भाई क्या होता था कि अप्रोच चलती थी कि फलाने नेता की चिट बनवा के ले आओ, नौकरी जब लगेगी। योग्यता होते हुए भी अयोग्य घोषित किए जाते थे। तो बहुत मुश्किल टाइम था। आज तो कम से कम एग्जाम तो आ गया है कि आप एग्जाम दे के, और नहीं तो अपनी शिक्षा से ग्रोथ होगी तो आप दूसरा काम तो कर पाएंगे। कम से कम आप पेपर देने जाते हो तो बाहर के डिस्ट्रिक्ट को देखते हो, वहां पर आपको एक ही लगता कि मैं यहाँ ये काम सेट कर सकता हूँ। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था, हमारे को तो कोई बताने वाला भी नहीं था। एक लड़की होने के नाते बाहर निकलना, बाहर जाना, पिता सिर पे नहीं थे, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। लेकिन मैं आज मैं अपने आप को जब बात करती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ, तो मेरा यहाँ तक आने का कारण एक ही है, मैं कभी रुकी नहीं। कैसी भी परिस्थिति रही मैं चलती रही। किसी भी व्यक्ति के सामने परिस्थितियां आसान नहीं होती। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आसान परिस्थितियां हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सपने जितने बड़े बनाता है उतनी ही विकट परिस्थितियां उसके सामने रहती है, उतनी ही चुनौतियां रहती हैं, उतनी ही बाधाएं रहती हैं, उतनी परेशानियां रहती हैं। तो मैं आप सभी यूथ को एक ही बात कहूंगी कि चुनौतियों से लड़े और बाधाओं से लड़े। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगी। एक बारी एक जंगल में शिकारी कुत्ता और एक खरगोश दोनों की आपस में नजर मिलती है, और शिकारी कुत्ते को देख करके खरगोश भागना शुरू करता है और उसके पीछे पीछे शिकारी कुत्ता दौड़ता है। खरगोश ने अपनी पूरी एनर्जी लगा करके और अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन शिकारी कुत्ता उसको पकड़ने के लिए पूरा अथक प्रयास है। अचानक सी एक बिल आ जाता है और खरगोश उस बिल में घुस जाता है, और वो जो शिकारी कुत्ता है वो आंफता हुआ उस बिल के ऊपर पहुंचता है, और वो थक के परेशान होके आधा पौना घंटा इंतजार किया, वो खरगोश बाहर नहीं आ रहा। तो वो उनसे पूछने लगा कि भाई, मेरे नन्हे से भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मुझे पता है तो इस बिल से बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पांव और मेरे इतने बड़े बड़े से पांव, मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया। उस खरगोश ने थोड़ा अपने आप को शांत किया और फिर अपने आप से बात की। उसने बोला कि भाई ये राज की बात है। कहने लगा कि अगर राज की बात है, मैं ये राज की बात ही आपसे छोटे भाई जानना चाहता हूँ। बोला बड़े भाई कोई बड़ा सा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। उसने कहा कि क्या समझने की बात है? बोला आप ही बताइए कि आप मुझे क्यों नहीं पकड़ पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता पा रहा कि मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, मैं थक चुका हूं कि मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया। तो उन्होंने कहा कि एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि आप किस लिए भाग रहे थे और मैं किस लिए भाग रहा था। तो उसने कहा कि ये तो कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो उसने कहा कि बात क्यों बड़ी नहीं है? आप एक दिन के भोजन के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था, ये फर्क था। तो आप एक दिन के भोजन के लिए भागना चाहते हैं या फिर आप अपनी जर्नी के लिए लंबे उसके लिए छलांग लगाना चाहते हो, अपने पूरे जीवन के लिए दौड़ना चाहते हो, वो आपने डिफरेंट करना है। नौकरी मैं मानती हूं कि मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन आप सपने खरगोश जैसे बनाइए अपने जीवन के लिए। बहुत ऑप्शन है, आप अपना छोटा सा काम शुरू कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए, या कोई भी काम जो आपके अंदर हुनर है। आजकल तो खेती भी बहुत अच्छे से टेक्निकल तरीके से हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि भाई नहीं हो सकती है, उसकी तलाश कीजिए। और अगर आपका जिस काम पे 100% मन करता है, जहां आपकी आत्मा खुश होती है, जहां आपको आनंद आता है, उस काम को कीजिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ, दावा करती हूँ कि आप जरूर कामयाब होंगे। एक भाई लिख रहा, पढ़ने का मन नहीं करता, रेगुलर मैं पढ़ नहीं पाता।
मैं एक ही बात आना चाहती हूँ कि मेडिटेशन बहुत बड़ी पावर है। सुबह उठिए, अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि महापुरुष हुए हैं वो ध्यान में जाते थे, और उससे हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ती है, उससे हमारी जो एकाग्रता है वो लगती है, मतलब कि हमारा ध्यान लगता है, और तब हम उस चीज़ को पढ़ पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाई, और बहुत सारे कमेंट जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी लिख भी रहे हैं कि आप हमारी रोल मॉडल हो। शिवमदीप भाई लिख रहे हैं, धन्यवाद शिवमदीप भाई। बलजीत सिंह भाई लिख रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी में कमेंट नहीं पढ़ पा रही, क्या क्या लिख रहे हो। नाइस मीट यू, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अचानक से मेरा कोई, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आ रही थी, किसी काम के लिए गई हुई थी, और मैं घर जा रही थी हिसार, तो अचानक प्रवीण भाई से मिलना हुआ, और मैं कोई फोकस नहीं थी कि भाई मुझे लाइव आना है, लेकिन आप सभी ने, भाई ने कहा कि बहन मैंने एक स्टूडियो बना रखा है और मैंने ऐप बना रखा है जो इतने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, इतने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, इतने बच्चों की दिमाग को शांत करते हैं। क्योंकि एक बच्चा सोचता है, हम हमारे टाइम में सोचते थे कि जब घर चले जाते थे स्कूल से कि कोई मास्टर बता दे, हमारे कोई सवाल को समझा दे। आज आपके पास वो ऑप्शन है कि आपके दिमाग में, आपके पास गूगल है, आपके पास इतने ऐप है, तो आप अपनी भूख को, आप अपनी पढ़ाई की भूख को शांत कर सकते हैं। आज आपके सामने चुनौतियां हैं जरूर, मैं मानती हूं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमारे सामने थी। और घर में कोई कमाने वाला नहीं था भाई, सारा स्ट्रगल खुद करना होता था, खेतों के काम करने होते थे प्रवीण भाई, साड़ी सामनी के काट के ना फिर हम पेपर दे पाते थे। आज तो बच्चों को मैं देखती हूँ गाँव में, माँ बच्चों को फ्री छोड़ती है कि भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है। लेकिन हमारे टाइम में तो सारी जिम्मेवारी हमारी होती थी, सारा काम करना होता था, घर के काम भी जिम्मेवारी होती थी। तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां रही हैं मेरे सामने। और पहले लड़कियों के लिए बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता था कि लड़की कैसे कर पाएगी, मतलब कैसे बाहर जाएगी। आज तो इतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि जीवन में मायने ये नहीं रखता कि आपने किस जाति में जन्म लिया, किस धर्म में जन्म लिया, आज आपकी स्थिति क्या है, आप आज आपके पास कपड़े हैं या ना है। मायने ये रखता कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और आप अपने टाइम को कहाँ लगा रहे हैं, किन लोगों में लगा रहे हैं, किस लोगों में बैठते हैं। मैं एक बुक पढ़ रही थी, मैंने उसमें पढ़ा था जिसमें अपने अंबानी ने लिखा था कि मैं जब पेट्रोल पंप पे तेल भरता था तो तब मैं देखा कि मैंने एक जगह बहुत सारे लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं उस कॉफ़ी की दुकान में गया और देखा कि वो 500 रुपए की कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतनी महंगी कॉफ़ी। तो फिर बाद में मैंने फील किया कि ये जो लोग 500 रुपए की कॉफ़ी पी रहे हैं, ये नॉर्मल आदमी तो है नहीं, ये कुछ न कुछ अलग बातें करते हैं। तो मैंने बोला 500 रुपए की कॉफ़ी ली और मैंने उन लोगों की बात सुनी। तो मैंने देखा कि वो बड़े बड़े सपनों की बात कर रहे थे, बड़े बड़े टारगेट की बात कर रहे थे, उससे संबंधित बात कर रहे थे, बिजनेस से संबंधित बात कर रहे थे। तो मैंने धीरे धीरे, मेरी जेब में जुगाड़ नहीं था, लेकिन मैं वो 500 रुपए की कॉफ़ी पीना चाहता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा बनना चाहता था। तो मैं आज आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आज समय है ये हमेशा नहीं रहने वाला। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप अडिग हैं, आप हर चुनौती से लड़ना जानते हैं, आप विपरीत हालातों से जूझना जानते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, कोई भी ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है जो आपकी कामयाबी को रोक दे। लेकिन मायने ये रखता कि सबसे बड़ी मूल्य चीज है जो मैंने फील की है, समय, टाइम। उस टाइम को आप कहाँ लगा रहे हो, कैसे लोगों में बो रहे हो, किस तरीके के लोगों में बैठते हो, उस टाइम की वैल्यू कितने, बस सुबह उठे आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, पूरा दिन आपका कैसे व्यतीत हुआ, आपने उसको डायरी में कैसे मेंटेन किया, क्या आपने खुद फील हुआ कि आज मैंने टाइम कहाँ लगाया, क्या आज मैंने कहाँ टाइम बोया, मेरा टाइम खराब गया, या खुद अपने आप से बातें करना और अपने टाइम का आंकलन करना। जिस आदमी ने टाइम की वैल्यू समझ ली उस दिन वो कामयाब हो गया। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग कह देते कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मैं एक बात हमेशा ये कहती हूँ, और जो मैंने किसी राइटर की पढ़ी थी, कि मनुष्य सबसे पहले आदतों का निर्माण करता है। मनुष्य सबसे पहले आदतों का निर्माण करता है, फिर वह आदतें उस मनुष्य का निर्माण करती हैं। आप हमेशा देखिएगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी आदतों से पाएंगे कि भाई ये बहुत डिसिप्लिन वाला है, ये बहुत ही महान व्यक्ति है, ये मास्टर है, या ये शराबी है। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर बैड हैबिट है तो उसको हम उस तरीके से पुकारेंगे, अगर उसमें अच्छी आदतें हैं तो हम उसको अच्छे उससे पुकारेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगी, खासकर युवा साथियों को। और दूसरा, सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ जब कोई बाधा हमारे सामने आ जाते तो हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, हम नशे की तरफ चले जाते हैं। आजकल नशा इतना हो गया है। देखिए भाई, जीवन है, जीवन में टेंशनें आएंगी, परेशानियां आएंगी, या तो आप उनको भूलना चाहते हो
या आप उनसे लड़ना चाहते हो। दो ऑप्शन आपके पास। अगर भूलना चाहते हो तो आप उसके लिए नशा अपनाएंगे, नशे में आप 10 मिनट भूल जाएंगे, 2 घंटे भूल जाएंगे, फिर उसको आपको लत पड़ जाएगी, फिर वो नशा आपकी आदत बन जाएगा, वो आपकी पूरी जिंदगी को ले जाएगा। या फिर आप उन जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनको समाधान की तरफ लेके जाइए कि मैं इसमें फिलहाल की कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या इसका समाधान कर सकता हूं। अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं किस व्यक्ति के पास जाऊं, इस समस्या का समाधान हो सकता हो, जो मुझे गाइडलाइन दे सकता हो, जो मुझे मेरा मार्गदर्शन कर सकता हो, तो आप उस व्यक्ति के पास जाइए। तो अगर आप चुनौतियों से लड़ोगे तो एक दिन आप जरूर योद्धा बनेंगे। और योद्धा कभी भी हार नहीं मानते, वो कभी भी शिकायत नहीं करते। सफल और असफल आदमी में मैंने थोड़ा सा अंतर देखा है। सफल आदमी अपने टाइम की वैल्यू को समझता है, असफल आदमी टाइम की वैल्यू को नहीं समझता। सफल आदमी हमेशा अपनी कमियां देखता है कि मेरे अंदर कमी क्या है। सफल आदमी कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं वो रहा। मैंने अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं की। मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरी विपरीत परिस्थितियां हैं, आज मेरे पिता नहीं है, आज मैं पिता की जिम्मेवारी भी संभालूंगी। मेरी माँ बीमार है तो मैं उसको भी मजबूती के साथ संभालूंगी। मेरे छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाऊंगी। अगर मुझे खेत में पानी लगाना तो मैं खेत में पानी भी लगाऊंगी। अगर मुझे हल भी चलाना पड़ा तो मैं हल भी चलाऊंगी। मैंने सब काम किया। मैंने कभी मैं गर्व फील करती थी, प्राउड फील करती थी जब मैं खेत में जा। कभी पसीना आता था तो मैं प्राउड फील करती थी कि मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है, और ये पसीना एक दिन जरूर सोने की बूंदों में बदलेगा। मैं मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सफल आदमी ये सोचता है, और असफल आदमी ये सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है। मैं भी यही सोच सकती थी कि मेरे बाप नहीं है। मैं उन परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से समझौता कर सकती थी। मैं रो सकती थी, मैं रोना भी रो सकती थी। मैं आज इस नाम से नहीं जानी जाऊं थी। आज मैंने इतने बड़े बड़े जो माउंटेन, मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को एक बार नहीं 4 अभियान मैंने किए, और 3 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार मैंने अपने देश की आन बान शान तिरंगा लहराया। और सिर्फ गांव से निकलने वाली एक नॉर्मल सी लड़की, जहां मेरे पास बस में चलने के लिए 3 रुपए नहीं थे, और कहां तक का सफर, जहां 7 महाद्वीप। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं पहली बार अमेरिका जा रही थी, जब मैं पहली बार अंटार्कटिका जा रही थी, कि कभी मैं गांव से निकलते हुए इतनी साधारण सी, सिंपल सी, बड़ी संकोच से मैं गांव से निकलती थी, और आज मैं अंटार्कटिका इतनी लंबी फ्लाइट में अपने देश की आन बान शान तिरंगा लिए हुए पूरे देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आज मैं पूरे देश की आन बान शान तिरंगा को लहराने के लिए मैं अंटार्कटिका पे जा रही हूँ। बड़ा गर्व फील हो रहा था। एक गाँव की गलियों से साधारण सी लड़की निकली हुई, वहां अंटार्कटिका तक का सफर, उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी तक का सफर, और राष्ट्रपति भवन तक का सफर इतनी आसानी से तो नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहूंगी कि मैं कभी हारी नहीं। हाँ, थकी जरूर, हर इंसान थकता है, क्योंकि कॉमन सी बात है, इंसान है, थकेगा। लेकिन कभी मोरल डाउन नहीं हुआ। अगर एनर्जी कम होगी तो उसको अप रखा हमेशा कि ये होगा, उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन कभी भी मायूस हुई। मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे साथी मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई आप, बहन जी, आप मायूस नहीं होती? हर इंसान मायूस होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आप मायूस होकर कितनी देर में उठे। बहुत सारे लोग मायूस होकर पूरी जिंदगी नहीं उठ पाते, और जो सफल लोग हैं, जो चंद लोग हैं, जो 1% लोग हैं, उनमें हमारे में एक ही अंतर है कि हम लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक उस मायूसी को ले जाते हैं, और वो लोग चंद मिनटों में उठ जाते हैं और अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। तो मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगी। प्रवीण भाई इतने अच्छा ऐप चला रहे हैं, लीसो ऐप, आप सब जुड़ें। और सबसे बड़ी बात मेरे को सुनी कि भाई साहब फ्री ये लगाइए। इतना आज के समय में जो हर इंसान पैसा कमाना सोचता है, आज के समय में फ्री एजुकेशन ही दे रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता इतना चार्ज। और इतना दिल से, मैं अभी, हम आधा पौना घंटा से मैं भाई साहब के साथ बात कर रही थी, जो दिल से ये बात बता रहे थे, जो इनकी भावनाएं निकल रही थी यूथ के प्रति। खुद तो कामयाब है ही है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना ये बहुत कम लोगों में मिलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मेरा दिमाग नहीं था कि मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। रिस्पेक्ट सिस्टर, मेरी 5 साल की गुड़िया है, उसको भी मैं आप जैसा बनाऊंगा। धन्यवाद संदीप भाई, शुक्रिया। मेरी ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे सभी पेरेंट्स मिलते हैं और एक ही बात बोलते हैं, तो मेरी ये सबसे बड़ी कामयाबी, मुझे अच्छा लगता है। प्रदीप कुमार, प्लीज़ बहन कन्या गुरुकुल खरड़ में आना। मैं बिल्कुल आऊँगी प्रदीप भाई, कभी प्रोग्राम हो तो मुझे बुलाना, बिल्कुल पहुँचूंगी। मैं गुरुकुल खरड़ में पढ़ी भी हूँ, मेरी स्टडी रही है वहाँ से। जी गुरुजी लीसो को मेरा प्रणाम। मेवात से भाई जुड़ रहे हैं, बिल्कुल भाई, मेवात में भी आऊँगी।
मेवात में मुझे काफ़ी काम करने का 2 महीने काम करने का मुझे अवसर मिला और लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बड़ा प्यार दिया। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं। आप कैसा सोच रहे हैं, आप सुबह क्या सोच के निकलते हैं, किस ऊर्जा के साथ निकलते हैं, किस एनर्जी के साथ निकलते हैं, वो मायने रखता है। आप जैसा सोच के निकलेंगे वैसे ही लोग आपको मिलते जाएंगे। मैं ज़्यादा ना कह करके इतना ही कहूँगी कि जैसी भी परिस्थिति हो उनसे लड़िए, मेहनत कीजिए और अपने काम के ऊपर फोकस रखिए और शाम को परमात्मा के भरोसे छोड़ के सो जाइए, प्रभु मैंने जो मेहनत की थी वो कर दी, अब आपके हवाले। और एक बात मैं कहूँगी स्वामी विवेकानंद की मैंने पढ़ी थी कि हम लगभग मैंने देखा है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो या कोई कौन असफल होता है, उसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। हम पूरे देवी देवताओं पे विश्वास कर ले, हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, अगर हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो कोई काम नहीं है। सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका खुद के ऊपर 100% विश्वास है, मेरा खुद के ऊपर बहुत विश्वास था, मुझे लगता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, इसलिए मुझे हाँ देर सवेर कामयाबी मिली, लेकिन कामयाबी जरूर मिली। मुझे विश्वास है अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अगर आपका अपने ऊपर फोकस होगा, तो कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ना मिले, आप जिसको अचीव ना कर पाए। क्योंकि द सीक्रेट एक मूवी है, आप देखना सभी बच्चे, आप बहुत सारी मूवी देखते होंगे, लेकिन मैं हमेशा ऐसी मूवी देखती हूँ जहां से मुझे मोटिवेशन मिले। तो द सीक्रेट मूवी मैं महीने में एक बार देख लेती हूँ। वो सारे विचारों की शक्ति है। जब आप जैसे विचार लेके चलते हो तो पूरा ब्रह्मांड, उन पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां उस मिशन को पूरा करवाने के लिए लग जाती है। ये मुझे फील किया, ये मैंने फील किया है। क्योंकि एक साधारण घर से निकली हुई लड़की और कहां तक आज मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूं। आज मुझे तेंजिंग नोरगे अवार्ड, जो एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भारत सरकार द्वारा मुझे मिला। कल्पना चावला अवार्ड मुझे मिला, नारी शक्ति पुरस्कार मुझे मिला, पुलिस पदक मुझे मिला। यानी कि बहुत सारे अवार्ड, और सबसे बड़ा अवार्ड जो समाज का होता है, समाज का हर वर्ग, मैं सब जाति सब धर्मों की बेटी हूँ, जिससे मुझे सबसे प्रेम मिलता है। क्योंकि मेरे अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं जिसको ये कह दूं कि मैं उस धर्म की, मुझे कई बार पूछ लेते हैं, मैं पूरे विश्व की बेटी हूँ। मुझे ये सबसे बड़ी, मेरी ये सबसे बड़ी सफलता है। मुझे सबके साथ मिलके चलना, सबके साथ बैठना उठना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, आपने सोचना पड़ेगा, आपने उसको फील करना पड़ेगा। मैं हमेशा फील करती हूँ, हमेशा सोचती हूँ, जहां भी जाती हूँ लगता है कि ये घर मेरा है, ये बहन भाई मेरा है, ये समाज मेरा है, ये परिवार मेरा है। तो मैं आप सभी को इतना ही कहूंगी कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, अच्छा सोचें, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, प्रवीण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतना मान सम्मान दिया और सभी यूथ से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। और नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, और संक्रांत आओगी उसकी भी ढेर सारी बधाई। और जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं सभी को मैं कहूंगी कि घर जाके जितने भी माँ बाप हैं सभी को मेरे नमस्ते देना, जितने भी चाची ताई ताऊ हैं सबको बोलना कि अनीता दीदी से बात हुई थी आज। आज हमने सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत है। मैं एक लाइन और आपको कहना चाहूंगी, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी है, मैं तकरीबन देखती हूँ, ये फायदे की चीज भी है, ये नुकसान की चीज भी है। इस पे आप पढ़ भी सकते हैं, इस पे आप टाइम भी खराब कर सकते हैं। तो जो आज के दिन आपके पास जो मोबाइल है, ये बहुत बड़ा हथियार है, और ये बहुत बड़ा आपके लिए एक रामबाण भी सिद्ध हो सकता है, ये बहुत बड़ा शास्त्र भी हो सकता है। तो आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर कितना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उस टाइम को कैसे लगा रहे हैं, उस टाइम को किस लिए बो रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई इस मोबाइल का ठीक से यूज करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, मोबाइल के गुलाम आप ना हो, मोबाइल आपका गुलाम हो। यानी कि टाइम टेबल हर चीज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अपनी आदत बना लोगे तो ये आपको खत्म कर देगा, हेल्थ खत्म होती चली जाएगी। तो मैं आप सभी को, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जीके के अंदर, मैं प्रवीण भाई को भी दूंगी, एक बार वो दोहरा देंगे, कभी उनको पढ़ाएं, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है और एक नंबर कट जाता है। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब युवा कहता है कि आपका क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में आ रहा था और मुझे 1 नंबर मिला, मुझे 2 नंबर मिले, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये सब आप सबकी बदौलत है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अकेली कर पाऊँ, पूरे समाज, पूरे देश, सभी का योगदान है। और सबसे ज्यादा योगदान उनका है जिन्होंने मुझे चुनौतियां दी, बाधाएं दी, ताने दिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती। तो सबका इसमें योगदान है, सभी की मैं दिल से धन्यवादी हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेचारा कर दिया जमा, क्योंकि अगर अनीता कुंडू खुद अपने बारे में बताओ कि अनीता के थिर के तक बन गई, तो मनु ला कम से कम भी 2-3 घंटे का एक इंटरव्यू एपिसोड में करूंगा, कोशिश करूंगा कि इनसे मिलकर टाइम लेके एक ऐसा इंटरव्यू करूं जिससे इनकी जर्नी के बारे में पूरा का पूरा बताने का काम करूं।
साथियों मेरे साथ एक और शख्स हैं, हिसार के जाट कॉलेज के अंदर हम लोग इकट्ठे रहे, एक दूसरे के खिलाफ हमने एक चुनाव भी लड़ा था, शायद धर्मवीर तो भूल गया होगा उस बात ने। भाई धर्मवीर जाखड़ हैं अगरवा से। राम राम। राम राम सभी भाइयों को, युवा साथियों को। और प्रवीण भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं तो भाई को फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों जगह फॉलो करता हूँ। और युवा साथियों को जो ये इनसे भाई से प्रेरणा मिलती है और इनका जो ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है, उसके लिए मैं तो धन्यवादी हूँ भाई का कि युवा साथियों को एक नए आयाम पे ले जा रहे हैं। और कम से कम खर्चे पे, मैं देख रहा था शायद लास्ट टर्म में तो इनका 21 रुपए का था, बढ़ गया, लेकिन जीरो जैसा ही है। आज के टाइम में कोई खर्चा नहीं है, इतने कम रुपए में इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिक्र चल पड़ा एक बात का, धर्मवीर आ रहा है, हमने एक पार्टी विशेष का कोई, मतलब उस टाइम तो कोई, आज तो कोई पार्टी नहीं है टीचर की, लेकिन उस टाइम हम जुड़ रहे थे, आमने सामने हमने चुनाव लड़ लिया। धर्मवीर भाई जाट कॉलेज के प्रधान बन गए, मैं उप प्रधान बन गया, मेरे इनते थोड़े वोट रह गए थे। मैं तो अपने अनिता टी शर्ट पहन रहा, गर्मियां टाइम तेरे चप्पल पहन रहा, एक फोन आ गया, बोला तेरा उप प्रधान नहीं, मैं उसमें ज्ञान था गुण मन तो कर कुर के इनते थोड़े वोट रह गए बन के बढ़िया। पाछा नया साल आ गया, धर्मवीर बोलिया 700 रुपये दे, 700 को हम बोलिया ना मांगता कौन, बोले आप पर्चे से पाओगे, मतलब नए साल के उस पर शुभकामना देने की, मतलब 700 रुपये हम बस का पास बनाकर 6 महीने टिकाई तो बैठ के जाऊंगा, या स्थिति थी, मतलब धर्मवीर देखो वो स्थिति थी उस, लेकिन आज परमात्मा की दया से सारे जी बिल्कुल सही है। वो सारा सारा संघर्ष का परिणाम देखते रहे। तो अनिता बहन का, भाई धर्मवीर का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट कुछ बोलना चाहूँ भाइयों, ऐसा है, हम जाट कॉलेज से निकले हैं, युवा साथियों के लिए एक संदेश ये है, अपना एक फोकस जरूर रखें। माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे के प्रति, तो आप एक फोकस रखें कि हमें ये फोकस लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है वो सरकारी नौकरी हो, अपना बिजनेस हो, खेती हो, कोई भी चीज़ का एक फोकस हो। गलत लाइन को छोड़, नशा और गलत लाइन, समाज हमें अच्छा कहे, ये सोचते हुए हम अपना कदम रखें। और कई भाइयों का मैं कमेंट मैं भी पढ़ रहा था कि सबका एक ज़्यादातर ये था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। जहाँ मन लगता है उस जगह को बदलो, क्योंकि वो आपका मन गलत काम में लगता है। अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा, उस गलत काम को छोड़ो तो अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पहाड़ों में जाके अलाथी पलाथी मार के राम के नाम लेना। मेडिटेशन ये है कि आप अच्छे काम करें, माँ बाप की सेवा करें, ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है। और आप जब गलत काम छोड़ देंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। और ना लगे तो सर्दियों का दिन है, कणक में पानी लगाने जाओ, ये सोचो अगर नहीं पढ़ो लिखोगे तो ये काम करना, अगले दिन तो पढ़ाई में मन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक बात याद आ गई धर्मवीर भाई की, उस पर बात चलते चलते, क्योंकि अकेले बोलने में तो वो बात कई बार ध्यान नहीं आती। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं वो घर पे थी 2-3 दिन गायों के साथ। प्रवीण भाई आंटी बोली मेरे को, ताई बोली माँ सुबह सुबह बोली माँ इतनी उदास क्यों है। नु बोली के उदास हुई का तो राम में बहुत वर्षा और गुस्से नहीं हो, मन तो बिटोड़ा धरना था, इंद्र ने तो मैं बिटोड़ा धर दिया कर दी। तो माँ के लिए तो बिटोड़ा बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने कहा ये के मायूसी की बात है, वहाँ मैं लगा रखी थी 2-3-4 दिन की छुट्टी थी। मैंने कहा माँ चलो गाँव वाली गाँव में जब रहा करते, जब मतलब कि हालांकि हम आज भी हो करे माँ, मैं तो आज वही उसके साथ काम करेंगे वहाँ। मैंने वो माँ कसी गला पाड़ के ना यार वो पानी पुणी भिगो दी भाई, 2 दिन की छुट्टी और ले ली। 3-4 दिन में 1000 गोस्से बना दिए, माँ भी खुशी राजी यार वो भी। और उसके साथ एक मेडिटेशन फील हुआ, क्योंकि जिस काम में हमारा मन लगता हो, जहाँ से हम निकल के आए हैं, जहाँ से हमने बचपन से किया है। मुझे आज भी खेत में जाके जो खेत में काम करने का आनंद आवा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आऊँ भाई प्रवीण, मैं अंटार्कटिका गई, USA गई, अलास्का, सब 7 महाद्वीप घूमे, बड़े बड़े 5 स्टार में रहना होया, लेकिन जो जोटा मार के खेत में रोटी खाने का मजा नहीं, वो किसी 5 स्टार में नहीं आया। रियल में कह रही हूँ मैं ये बात, ना वो पानी का स्वाद आया, ना वो खाने का स्वाद आया। क्योंकि जो संघर्ष करके, जो मेहनत करके वो जो खाने का आनंद आता नहीं, और जो आरे की दाल का है, 5 स्टार में कितने पकवान लग रहे हो, लेकिन जो माँ एक अपनी भावना से, अपनी फीलिंग से जो आरे की दाल बनावा है, उसका एक अलग ही मजा है। मतलब जो हमारे काम है, जो हमारे, ये ना सोचो कामयाबी सिर्फ एक ही उससे आती है। कामयाबी हर काम को प्रेम करने से आती है। अगर आप किसान के बेटा बेटी हो तो खेत में काम करो, अगर आप मजदूर के बेटा बेटी हो तो उनके साथ मजदूरी में काम करो, अगर आप नौकरी वाले के बेटा बेटी तो और घर के काम है वो काम करो। ठाले ना रहो सारा दिन, कुछ न कुछ काम ढूंढ लो।
कई भाई, बहुत सारे भाई मन ठाले बैठे पाजे मन ने तो आ रही है या के दुआई दे दूं इन्हें कि भाई ये कम से कम काम कर लेवा, मतलब इन चीजों को, इसके बारे अभी बोला था मैंने टाइम के बारे में। टाइम अगर बो दिया, टाइम अगर खो दिया, दो ही चीज है। टाइम बो दिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, और खो दिया तो फिर भाई टाइम दोबारा नहीं आने का, सारी चीज आ जाएंगी। आज के जैसे और स्टेट में ये है युवा बच्चों का कि होक्का होक्का हरियाणा की शान है। हरियाणा की शान होक्का नहीं, हरियाणा की शान है कि जहाँ बहन बेटियों की इज्जत हो वो हमारा हरियाणा, जहाँ माँ बाप की इज्जत हो वो हमारा हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना और भाई पूरे अट्टे कट्टे जवान जहाँ हो वो हमारा हरियाणा, और नशे वाला हरियाणा हमारा हरियाणा नहीं हो सकता। तो युवा साथियों से ये अपील है कि इन टैग को छोड़ दें, ये टैग हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, और कामयाबी की तरफ जो टैग है वो है प्यार भरा हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। धन्यवाद। तो हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने वाले शख्स महापुरुष एचआर जेके भाई बीके आदरणीय बालकृष्ण जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अभिमन्यु शास्त्री जी जुड़े हैं, आप लगातार कमेंट कर रहे थे भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रितु बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं अच्छा राइट ठीक समझ गया। बात गणिये है, लंबी चले जाओगी अनीता बहन के साथ में, मन लगा 2-3 घंटे लगातार, मेरा भी बहुत सारा जिक्र है, लेकिन मैं कहते वादा करता हूँ आपसे कि मैं इनका इंटरव्यू करूंगा, उसमें सारी चीज़ों का जिक्र होगा। बाजरा की रोटी, उसके ऊपर टिंडी, लासी, दही, माँ का चूल्हा बैठ के खाने का, वो हाँ वो एक दिन इंटरव्यू करांगे उसका। वही चीजें हमारी दोबारा से आनी चाहिए, उसके बेनिफिट क्या है वो मैंने फील किया है। मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं साधारण सिंपल खाना खाती हूँ, अगर मेरी डाइट देख ले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारा खान पान है उसमें क्या ताकत है, कितनी ताकत है, वो हमारे को कितनी विल पावर देता है। मैं चाहूंगी एक दिन हम दोनों बहन भाई बैठेंगे, विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के भी कमेंट लेंगे, और हम सब मिलके बहुत कुछ करेंगे। मायूस मत होना, मैं आपके साथ हूँ, सभी के साथ, हमेशा आपके साथ खड़ी मिलूंगी, जहां भी याद करेंगे वहां मिलूंगी। बिल्कुल भाई, सेम हाउस वाली खबर आज से हमने दोनों वीडियो में रिकॉर्डेड करके डालूंगा सारी चीजें, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार चाहूंगा सारे के सारे इस वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दियो, आमतौर पर मैं क्या नहीं करता, आज बहुत खास वीडियो है तो सारे के सारे इसने लाइक शेयर जरूर कर दियो। जय हिंद, भारत माता की जय।